उर्दू मजलिस। खैर मकदम। उर्दू मजलिस के तमाम सामीन का मैं दीपशिखा दुर्गापाल दिली एहतराम करती हूँ। जनाब, आप तो जानते ही हैं कि आकाशवाणी का ये प्रोग्राम जाने कितनी दिहाइयों से उर्दू ज़बान की तरवीज में, उसके इशात में, उसकी मकबूलियत को फ़रोग देने में मुसलसल लगा हुआ है। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारी प्यारी आकाशवाणी की बदौलत, जिसके नस्बुल आइन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की यहाँ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स ने इताअत की है और जिस पर अमल करके ऐसे प्रोग्राम नश्र किए गए हैं जो सामीन हजरात को असर करते हैं, उनके इल्म में इजाफा करते हैं और इस खूबसूरत ज़बान उर्दू को मकबूल बनाते हैं। और ये सिलसिला 90 सालों से चला आ रहा है। साल 1936 और 8 जून के रोज़ से आकाशवाणी का ब्रॉडकास्ट जो शुरू हुआ तो वो आज तक जारी है। आकाशवाणी के दीगर स्टेशन अपनी अलग अलग नशरियात के जरिए आप रेडियो सुनने वालों का दिल तो बहलाते हैं ही, ये प्रोग्राम आपकी जानकारी में इजाफा करते हैं, अदब और अदीबों से तारुफ करवाते हैं, किसी ज़बान या लैंग्वेज का कायदा सिखाते हैं, नए अल्फाज बतलाते हैं, अपने फ़न के माहिर लोगों से मुलाकात करवाते हैं। अब चूंकि आकाशवाणी जल्द ही 90 साला हो रही है, तो आज हमने मदु किया है उर्दू अदब, उर्दू ज़बान के 3 ऐसी हुनरमंद शख्सियात को जो खुद के आकाशवाणी के तजुर्बात हमारे साथ साझा करेंगे। आप हैं उर्दू के मारूफ शायर मोहतरम जनाब जयंत परमार, जो कि साल 2008 में पेंसिल और दूसरी नज़मों के लिए भारतीय साहित्य अकादमी की ओर से नवाजे गए थे, और गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी का भी आपको 5 बार अवार्ड हासिल हुआ है। अब तक जयंत साहब के 9 मजमूए शाया हो चुके हैं। आपके साथ हैं साल 2024 में गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी की ओर से गुजरात गौरव का खिताब हासिल करने वाले मशहूर नक्काद जनाब शफत कादरी, और इस गुफ्तगू में साथ दे रहे हैं साल 2022 में रतिलाल बोरीसागर की मज़ाहिया किताब एंजॉयग्राफी के उर्दू तर्जुमे के लिए गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी से दूसरा पुरस्कार हासिल करने वाले जनाब गुलाम फरीद शेख। तो चलिए फिर देर किस बात की, होते हैं लुत्फ अंदोज इन तीनों की दिलचस्प गुफ्तगू से। सामाईन हजरात, उर्दू मजलिस में आप सबका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में आकाशवाणी को तकरीबन 90 साल पूरे होने जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान आज खुशी का इजहार अपने पुराने जो भी टॉकर हैं उनको बुलाकर उनसे गुफ्तगू मुनक्किद करके ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो मेरे साथ इस गुफ्तगू में आज जयंत परमार साहब भी हैं, जो उर्दू के बहुत ही नामी गिरामी शायर हैं, जिनकी शायरी का फलक हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है और जिन्हें कई नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। और हमारे दूसरे साथी हैं शफात हसन कादरी, गौरव पुरस्कार से जिनको गुजरात सरकार ने नवाजा है और उर्दू में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और कई उर्दू मजलिस के कई प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। इसी तरह जयंत साहब ने भी बहुत सारे प्रोग्राम उर्दू मजलिस में। आज हम उसी को याद करके इस 90 साल की खुशी का इजहार अपने लफ्ज़ों में यहाँ पेश करेंगे। तो मैं जयंत साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी कुछ बातें जो उर्दू मजलिस से मुंसलिक हो, रेडियो से मुंसलिक हो, और रेडियो ने हमारी ज़िंदगी में क्या तग़य्युर किया है, क्या चेंज है, और किस तरह से ये रेडियो ने उर्दू ज़बान की खिदमत की है, उसका भी जिक्र हम यहाँ करेंगे। और शफात साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार
करें। तो जैन साहब आप पहले। ऑल इंडिया रेडियो की जब बात आती है तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि जब सुबह मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग जो एक धुन जो है काफमैन ने जो कंपोज किया था जर्मन, हाँ, जिसको सिग्नेचर संगीतकार ट्यून था कहते जो, हैं, बराबर सही। तो वो धुन मुझे बहुत पसंद थी। सब बच्चों को वैसे भी जो सुनता था और सबको पसंद आया ऐसा कंपोज था। और शिवरंजनी में वो किया था उसने। आप देखिए कि जर्मन कंपोजर और शिवरंजनी में इसको कंपोज जो किया है, वाह। तो वो दिन कभी सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया रेडियो पे भी जाना होगा, लेकिन उर्दू एक ऐसा मौजू था मेरे लिए शायरी का कि उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। यहाँ आने के बाद मतलब जब भी मुझे यहाँ प्रोग्राम मिला तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। दूसरे आर्टिस्टों से भी मुलाकात का मौका मिला, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो मुझे अपने आप को भी अपडेट करने का एक ये जरिया मुझे ऐसा लगा। और ऑल इंडिया रेडियो ने कई नए लिखने वालों को भी बहुत पुश किया है यहाँ पे। और कभी कभी तो जो नए आते थे वो लिखने वाले, तो इसका जो ऑर्डर जो था ऑल इंडिया रेडियो का वो भी फ्रेम करके रखते थे घर में। वाह। बल्कि चेक भी जो मिलता था वो भी फ्रेम कर देते थे। क्या बात है। तो ये इस प्लेटफॉर्म का यही है कि इसी प्लेटफॉर्म से बड़े आर्टिस्ट निकले और पूरे हिंदुस्तान में आज यह चाहे आप ड्रामा ले लो, संगीत ले लो या शायरी अदब जो भी ले लो आप, तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट निकले तो इसी प्लेटफॉर्म से निकले। और बस यही है कि ये यादें जो है आज मुझे बहुत याद आती हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पर फौरगी साहब से भी मुलाकात हुई। हाँ, क्या वारिस साहब भी यहाँ पर आते थे, उनसे जो मेरा मानना शायद अलवी साहब शुरू में जो सबसे पहला उर्दू मजलिस का प्रोग्राम था, शायद शफात साहब को कुछ इस सिलसिले में कुछ याद रहा होगा कि पहला प्रोग्राम उर्दू यहाँ मजलिस पर जब का, उर्दू हाँ, मजलिस शुरू हुई उसके प्रोग्राम का आगाज ही वारिस अलवी से हुआ था, उनकी पहली तकरीर से। वाह। तो ये वारिस साहब की बात आती है तो मैं बता दूं इसमें कि मैं वारिस साहब से कभी मिला नहीं था। मेरी जो तख्लीकात थी वो छपती थी मैगजीन्स में, और इसी सिलसिले में मुझे याद है कि वो शाहपुर के घर पे आए थे। मुझे लगा कि ये इतना बड़ा जो राइटर मेरे घर पे कैसे आए। क्या बात। फिर उन्होंने चिट्ठी छोड़कर गए थे कि तुम जैसे ही ये तुमको मिले मेरे घर पे आ जाना। तो मैं डरते डरते उनके पास गए वैसे, और उन्होंने बताया कि ये ऑल इंडिया रेडियो पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है उर्दू मजलिस का। वाह साहब। और वहीं से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। सही है। तो शफात साहब आपकी कुछ हाँ, मेरी यादें तो ये है कि रेडियो ने उर्दू की तरोीज व इशाअत में और तरक्की में बहुत बड़ा रेडियो का कंट्रीब्यूशन है। वाह। 1936 में जब रेडियो का आगाज हुआ, उसके बाद 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। वाह। जो 45 तक चली। बराबर जी। उस दौरान ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पर जो लोग थे, बड़े बड़े शायर, अदीब, फैज अहमद फैज हैं, नून मिम राशिद, वाह, कृष्णचंद्र, बंटो, उपेंद्रनाथ अश्क, देवेंद्र सत्यार्थी, वाह, ये बड़े शानदार लोग प्रोग्राम करते थे। और उसके डायरेक्टर जनरल पितरस बुखारी, जिन्होंने मज़ा में लिखा, जिन्होंने उर्दू में तंजो मज़ा के मज़ामीन लिखे, बहुत बड़े राइटर थे और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वो। हाँ, वो रेडियो से उनका ताल्लुक था। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में उनके जितना अदब किसी ने अंग्रेजी पढ़ा हो ऐसे 10 आदमी होंगे। बाद में वो यूनो में चले गए। वहां के डेलीगेशन के हेड थे। उसके बाद उनके छोटे भाई ज़ैड बुखारी, और बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे, अदीबों का टैलेंट को परखने वाले, मौसीकारों के टैलेंट को परखने वाले और उनको प्रमोट करने वाले। बराबर सही। उसके बाद हमारे एक दोस्त आए यहाँ डायरेक्टर में, जुबैर रिजवी, उन्होंने वहां प्रोग्राम शुरू किया, शम्मे फरोजा।
हाँ, बहुत मशहूर था वो, शम्मे तो- फरोजा। हम लोगों को यहाँ से रिकॉर्डिंग करके वो लोग उसको ब्रॉडकास्ट करते थे। शम्मे फरोजा में हमको बुलाते थे, गुजरात के मौजूआत पे, गुजराती ड्रामों के ट्रेंड पर, गुजराती शायरी के ट्रेंड पर अक्सर मौजूआत पे हमें प्रोग्राम वो देते थे। अब रहा सवाल यहाँ का अहमदाबाद का। अहमदाबाद, बराबर। 1974 में अहमदाबाद से उर्दू प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसका उन्वान था उर्दू मजलिस, बराबर। और उसकी इंचार्ज थी हसीना कादरी। वही प्रोडक्शन करती वो पहले हमारी उस्ताद थी, हाँ। हम उनके पास पढ़ते वाह। थे, स्कूल में टीचर थी। बाद में वो यहाँ पर उनकी मुलाजिमत यहाँ शुरू हुई। वाह। तो उन्होंने मुझे पहली बार बुलाया तो मैंने एक अफसाना पढ़ा था, रोशनी की लकीर। वाह साहब। अब उस जमाने में ये होता था कि 12:30 का टाइम होता था, प्राइम टाइम, इतवार का दिन, और पूरा शहर इस रेडियो को सुनता था कि लाओ आज सुने, आज कौन से टैलेंट्स आज यहाँ पर आ रहे हैं। वाह। तो हमको भी बुलाया, हमको भी एकदम बहुत एक एक्साइटमेंट था जब वहाँ रेडियो पर आने का। लोग आवाज सुनते थे, लोगों के मुबारकबाद के खुतूत आते थे। वो खुतूत को हसीना कादरी यहाँ पर पढ़ती थी रेडियो में। तो आप कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ उस जमाने के जितने भी जो शौरा हजरात थे अहमदाबाद के, वो भी काफी यानी ऐसा शौक रखते थे कि भाई काश हमको भी रेडियो की जानिब से दावत दी जाए और हम भी अपने कलाम यहाँ पेश करें। और वो बहुत कोशिश करते थे, वो जमाना था कि यहाँ आकर बार बार वो अक्सर मुलाकात भी करते थे, हसीना आपा या फिर उसके बाद भी जितने भी लोग आए उनको कि भाई हमारा जो, हम खुद बहुत अच्छा शेर कहते हैं, हम भी शायर हैं अहमदाबाद के। ऐसे भी किस्से मैं मानता हूँ, मुझे आपको भी शायद याद होंगे, मुझे भी याद है कि कई शौरा हजरात अहमदाबाद में जो बहुत ज्यादा अहमदाबाद या गुजरात से ज्यादा उनका बाहर कोई ज्यादा उनका नहीं, बाहर से भी पालनपुर हाँ, से, पालनपुर से, बड़ौदा हाँ, से, बड़ौदा से, खलीश बड़ौद भी है। ऐसे बहुत फिर इस सारे तरह लोग के जो हैं। शौरा हजरात थे, जैसे अपने यहाँ लोकल बिल्कुल जमाल कुरैशी, फिर सरशार थे, रहमत अमरोवी थे, रहमत अमरोवी, रशीद अफरोज है, आदिल मंसूरी। और सबसे खास तो क्या है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मशहूर थे मोहम्मद अलवी साहब, उनका बहुत बड़ा आदिल मंसूरी और मोहम्मद अलवी, उनका भी इस अपने उर्दू मजलिस से और उर्दू रेडियो स्टेशन से बहुत काफी, वो दिल्ली में भी उन्होंने कई प्रोग्राम पेश किए और अहमदाबाद में तो खास उनका। अच्छा, एक प्रोग्राम यहाँ शुरू हुआ था, उसमें देखता चला गया। हाँ, देखता उसमें शहर की यहाँ जो सरगर्मियां होती थी, कल्चरल और लिटरेरी, उसका एक खबरनामा पेश किया जाता था। बराबर। वो आदिल मंसूरी पेश करते थे, कभी कभी अलवी साहब भी पेश कर देते थे। बराबर। देखता चला गया। उसके बाद ड्रामे शुरू हुए। हाँ, ड्रामे, तो ड्रामे में तो आप और हम लोग सब बिल्कुल, हाँ, उसमें मुझे याद है ऑडिशन कि के लिए आए ऑडिशन थे। टेस्ट के लिए दिल्ली से शायद माथुर साहब आए थे, और काफी यहाँ के नौजवान जो, और इसीलिए हाँ, तो ड्रामे में, नए हाँ, लिखने वाले हाँ, जो लिखे, है, हाँ। कोई ड्रामा लिखा, कोई शायर बने, तो ये लोग इसी प्रोग्राम में। हाँ, तो खास, हाँ, यानी कि रेडियो ने क्या है, नए जो टैलेंट है, नए जो लिखने वाले हैं, ड्रामे में करने वाले, उनको काफी यानी उनकी हौसला अफजाई की, उनको यहाँ पर बुलाया, उनके बहुत सारे ड्रामे। मैं मानता हूँ, मुझे एक किस्सा याद है कि जब यहाँ पर उर्दू मजलिस सादिक नूर संभालते थे, उस जमाने में रिपब्लिक स्कूल के बच्चों को यहाँ ड्रामा पेश करने के लिए बुलाया गया था। और वो ड्रामा भी वहाँ के जो टीचर है नरेंद्र पंड्या साहब, उन्होंने लिखा था जंग आजादी। तो वो जब यहाँ बच्चे आए तो बहुत नर्वस थे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल देख कर बच्चों को डर होने लगा कि ये किस तरह की ऑफिस है, ये वो कभी उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन सादिक का जो नेचर था और जिस तरह से लोगों से काम लेने की उनकी जो खूबी सलाहियत थी, तो उन्होंने बच्चों को कुछ देर में इस तरह से मानूस कर दिया अपने आप से कि वो भूल गए कि वो अपनी स्कूल में है कि रेडियो स्टेशन में। फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ और बहुत खूबसूरत वो यानी ड्रामा जंग आजादी नाम का ड्रामा उर्दू मजलिस में पेश हुआ था, मुझे याद है। तो वो यानी इस तरह के जो प्रोग्राम है ना, बच्चों से लेकर नौजवानों से लेकर कई खातिन भी अपने यहाँ पर आते थे उर्दू मजलिस में, और उन्होंने भी अपनी यानी अदबी सलाहियत को यहाँ पर पेश किया है। एक बात मुझे और याद आ रही, सादिक नूर की। हाँ, सही है।
कि उन्हें फीचर का बड़ा शौक था। हाँ फीचर्स बराबर। वो हमें टेप रिकॉर्ड दे दिया करते थे। हाँ और एक प्रोग्राम मुझसे करवाया था, रमजान की रौनकें। वाह भाई वाह, क्या बात। अब वो हाँ, प्रोग्राम ये भी इतना कल्चरल प्रोग्राम हाँ, इस तरह रमजान के कि रौनक। सुबह में जब आज शहरी को अजान की आवाज आती है, हाँ उसके बाद जो लोग उठते हैं और जाते हैं नमाज पढ़ने मस्जिदों में, हाँ, हाँ। उसके बाद रोजा इफ्तार का जब वक्त होता है, हाँ, जब भी ये होता है, और बाजार में जो दुकानें होती है, जो फ्रूट्स की दुकान है, जो खाने की दुकान है, हाँ, वो वो तमाम सबका। का रिकॉर्डिंग करवाया था उन्होंने मेरे पास। वाह भाई वो भी है दिवाली की। हाँ वो दिवाली के टाइम पर एक भी प्रोग्राम बहुत- दिवाली का भी हाँ, करवाया था हाँ। मुझसे उन्होंने। तो ये क्या है कि जब शायद मुहर्रम होता था तब मरसिया ख्वानी के लिए भी यहाँ के जो अच्छे गुजरात के और अहमदाबाद के मरसिया ख्वां थे, उनको यहाँ पर मदू किया जाता था, और वो बहुत अच्छे अच्छे मरसिए अच्छा, इसके अलावा मुहर्रम भी- के वक्त पर यहाँ उर्दू मजलिस से पेश हुए हैं, मुझे याद है इस तरह से। इसके अलावा भी जो शहर में बड़े मुशायरे होते थे, सेमिनार होते थे, हिंदुस्तान से बड़े बड़े अदीब शायर आते थे। उस प्रोग्राम का जो कंक्लूजन, उसका जो रिकॉर्डिंग होता था, वो भी यहाँ से पेश होता था। उनके और बेचारे इंटरव्यू लोग उससे वगैरह- उनके महसूस इंटरव्यू होते थे। वगैरह बुलाए। जो लोग सेमिनार में शरीक नहीं हो सके, वो भी उससे लुत्फ हासिल हाँ नहीं, करते उसका थे। जो मैदान था वो बिल्कुल वसी था कि भाई रेडियो में जो चंद यहाँ के कई ऐसे ऑल इंडिया रेडियो में बड़े बड़े आर्टिस्ट थे गजलें गाने वाले, तो उनका हॉल में भी प्रोग्राम होता था। फिर उसी प्रोग्राम की जो रिकॉर्ड है वो अपने आम लोगों को भी यहाँ से वो लोग पेश करते थे, फिर अपने प्रोग्राम्स में अलग अलग। तो मुझसे उर्दू में भी- एक हाँ स्क्रिप्ट लिखवाई गई थी गजल गायकी पर। बराबर। तो उसमें जैसे कि KL सहगल, तलत महमूद, बराबर बेगम अख्तर, बराबर। मेहदी हसन, गुलाम अली, उनकी गायकी की खूबी और उनकी गायकी की झलक, मोइनुद्दीन खान साहब ने ये सब। हाँ इस टाइप का एक प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ से नशर हुआ था। और बराबर। पूरे हिंदुस्तान में उसको पसंद किया गया था, वाह। वो प्रोग्राम को। तो ने अपने यहाँ गुजरात के और अहमदाबाद के जो उर्दू मजलिस के कई अच्छे प्रोग्राम यानी यहाँ पर हुए। मुझे भी एक याद आता है कि मुझे यहाँ से ऐसा कहा गया कि आप उर्दू में गीता जो है उसके ताल्लुक से अपने सामाइन जो हजरात हैं, उर्दू तबका है या और दीगर जो भी लोग हैं, उनको आप उर्दू में क्या गीता में किस तरह से उसका तर्जुमा हुआ है। तो मैंने उसका बहुत अच्छा एक मकाला लिखा था और यहाँ से पेश किया था, और उर्दू मंजूम में यानी गीता का तर्जुमा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे अदीबों ने गीता के और कृष्ण और अर्जुन के जिस तरह के जो डायलॉग है गीता में, उसको उर्दू में किस उसने खूबी से उन्होंने उर्दू के जो राइटरों ने लिखा है, और आज भी वो मौजूद है। अगर हमारे जो सामाइन हजरात उसको सुनना चाहते हैं तो उसके तो बहुत सारे अब यानी आप रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, और वो आप उससे महजूज हो सकते हैं कि उर्दू में काफ़ी कुछ रेडियो ने बहुत कुछ यानी दिया है उर्दू सामाइन हजरात को और सुनने वालों को। तो इस तरह से मुझे भी याद आता कि ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम नहीं याद करके सुनते थे। मतलब हाँ, मैं रात को 10 बजे दिल्ली से एक प्रोग्राम आता था, तो गजलें गायकी का प्रोग्राम, और वो सुन सुन कर वो धुनें जो है, मैं अभी भी मुझे बहरे नहीं आती, लेकिन वो धुनें जो थी उसी धुन को फिर ये करके फिर मैंने कहना शुरू किया। तो ये भी एक रेडियो का बहुत बड़ा कमाल था। और जो नज्म मैंने लिखी थी सिग्नेचर, अगर अच्छी आप तो वो मैं सुनाना चाहूंगा। आपको याद है तो आप कहिए। जैन साहब अपनी नज्म पेश कर रहे हैं। नज्म का उन्वान ही यही है, ऑल इंडिया रेडियो। वाह। नन्हे बच्चे की जमाही जैसी सुबह, जमाई जैसी सुबह। नन्हे बच्चे की जमाही जैसी सुबह झांकती है खिड़कियों से, नीम के पत्तों पे लिखा है सबाने गीत ताजा। वाह वाह। नीम के पत्तों पे लिखा है सबाने गीत ताजा, लम्स उसका है मेरे कांधे पे चिड़िया की तरह। वाह। लम्स उसका है लम्स उसका है मेरे कांधे पे चिड़िया की तरह, खुशबुओं के जाम भरकर पी रहा है सब्ज कोहरा। वाह। पी रहा है सब्ज। वाल्टर काफमैन ने
पीले वाज में शिवरंजनी के सुर सजाए। वाह। वो वाल्टर काफमैन ने पीले वाज में शिवरंजनी के सुर सजाए। वाह। आसमां के हाल में एक तार छेड़ा साज का। वाह। आसमां के हाल में एक तार छेड़ा साज का। फिर गली में ऊँगता ये शहर सारा। वाह। हद खुली आंखों को मलता जाग उठा। वाह साहब, ये सुबह का मंजर पूरा। और वो क्योंकि ये जब प्रातः काल में जब ये धुन हाँ, बजती सुबह थी में, ना, हाँ। जब धीरे धीरे पूरा शहर हाँ, देखता पूरा था, ये शहर। धुनें आसपास में कहीं न कहीं से हमें सुनाई हाँ, देती थी। यानी उस सुबह के मंजर को पेश करने के लिए ये जो धुन थी वो बहुत ही यानी मौसर थी, यूनिक बहुत धुन थी। यूनिक थी। आज भी और- सुनने का मन हाँ, करता मन है करता जब है। भी बहुत कहीं पर शानदार, बजती है तो मुख्तसर ये कि यहाँ से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम नशर हुए। बहुत से अदीब आए, जैसे कि वारिस अलवी, शमशरवान फारूकी, परमार थे। मैं यहाँ पर हमने डिस्कशन किया बहुत था है यहाँ पे। अदबी मौजूआत पर। हाँ, हाँ। बड़े बड़े राइटरों के इंटरव्यू हमने लिए। जैसे वो भी अली यहाँ से सरदार नशर जाफरी हुए। का शायद मैं मानता हूँ कि आपने शायद यहाँ पर एक इंटरव्यू किया था, और- मुझे ऐसा ख्याल है। यानी इस तारीखी जो तसलसल है हाँ। उसको आकाशवाणी ने बरकरार रखा है, और मैं तो उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आज भी बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ से हाँ, नशर कर नहीं, रही इनकी है। कोशिश ऐसी रहती है कि हमारे सामाईन हजरात को उर्दू मजलिस से बेहतरीन प्रोग्राम और कनेक्टेड पेश रहे हों लोग। और कनेक्टेड रहे, लोगों को उससे लुत्फ अंदोज हों और उनका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, और रेडियो की जो अभी तक वो बरकरार है, यानी उसकी जो लोगों में अभी भी आज की तारीख में भी वो लोग सुनते हैं। ऐसा इतना सब, यानी आज ये जो मीडिया का जिस तरह का जो सैलाब आया है उसके अंदर भी रेडियो ने अपना वजूद कायम रखा है। ये उसकी मकबूलियत का बहुत बड़ा यानी एक आईना है अपने सामने कि रव में है रख्श उम्र, गालिब ने कहा है, न देखिए थमे, न हाथ बाग पर है, न पा है रकाब में। अब इस तरह का जो माहौल है अभी कि यानी जो सामईन हजरात है वो एक एक मिनट के जो प्रोग्राम देखने के आदी हो गए हैं, वो भी कान रख कर उर्दू के और रेडियो को सुनते हैं आज की तारीख में भी। और एक बहुत बड़ा तबका है, लोग हैं, वो भी आज रेडियो को अपने सीने से लगाए हुए हैं, और यही उसकी यानी कामयाबी है कि रेडियो ने आज के इस बहुत मुश्किल दौर में भी, कि जहां हर चीज को अपना वजूद कायम रखने की एक तगोदो है, किस तरह से आज भी अहमियत उसकी बरकरार है। तो वो लेकिन एक बात है कि कई जो अभी कोई लड़कियां पीएचडी कर रही हैं और भी दूसरे लोग जो हैं, तो उनको इनवाइट करना और उनको मौजूद देना, मौजूद वगैरह भी देना कि भाई इस पे चाहिए हमें। सही है। तो उनको भी बुला के एक एनकरेजमेंट इस तरह करना, ये बड़ी बात होती है। यानी ये प्रोग्राम में तनव्वो जिसको पेश करना, जिसे वो कह सकते हैं कि हम, और इसी तरह से अगर आप अच्छे प्रोग्राम पेश करेंगे तभी लोगों का जो दिलचस्पी है बरकरार रहेगी। तो हम आइंदा भी इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि ये रेडियो आकाशवाणी इसी तरह से रवां दवां रहे, अपना उसका जो काफिला है वो इसी तरह से चलता रहे और लोग इससे महजूज होते रहें। हवा की दोष पे बहती हुई आवाज के साथ ही और ये जो नवाए सरोश कहते हैं जिसे आकाशवाणी, वो प्रसार भारती के मातहत अपना वजूद कायम व दायम रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं। और सामाईन हजरात से ये गुजारिश भी है कि आप अपना जो ताल्लुक है इसी तरह रेडियो से बरकरार रखिए और इसी तरह से हमारे जो प्रोग्राम को सुनते रहिए। बस आखिर में हम आपसे ये कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। तो साहिबान, ये थे हमारे आज के मौजूद मेहमान जनाब जयंत परमार, शफत कादरी और गुलाम फरीद शेख के दरमियान हुई गुफ्तगू, जिसमें आप तीनों ने आकाशवाणी के 90 साला सफर पर मुबारकबाद देने के साथ साथ आकाशवाणी से जुड़े अपने अपने तजर्बात साझा किए। हमें पूरा एतबार है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। जैसा कि हमारे रेडियो की रवायत रही है,
हम अच्छे से अच्छी पेशकश लाते हैं, आला दर्जे के मेहमान मधु करते हैं और आप तक एक उम्दा प्रोग्राम पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये लगन, ये ललक हमें विरासत में मिली है हमारे सीनियर्स से। हमसे कबल जो प्रोड्यूसर्स काम करके गए हैं, जिस तरह का काम करके गए हैं, वो कायम रखने की हमारी पुरजोर कोशिश रहती है, ताकि आकाशवाणी नवाए सरोश बनी गूंजती रहे घर घर में, हर दिल में। तो आइंदा भी कुछ उम्दा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने का वादा करते हुए मैं दीपशिखा दुर्गापाल आपसे अभी के लिए रुखसत लेती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते रहेंगे। शुक्रिया।